इसमें सबसे पहला टर्म आता है, उसका नाम है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल लिखो चाहे न्यूक्लिक एसिड लिखो। न्यूक्लिक एसिड लिखिए, न्यूक्लिक एसिड। चलो आवाज ना तो बाबू, कम आवाज था। न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड, इनमें डीएनए आरएनए वाला चैप्टर है। इसको डीएनए आरएनए करते करते खत्म कर देना है, लेकिन इसमें लंबा समय लगेगा, इसमें बहुत चीज पढ़ना है। चलिए लिख दो बाबू। आप जानते हैं न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है ना, तो लिखिएगा इसके, लिखते चलेगा, आवाज नहीं देगा कोई जी। लिया शांति से लिया, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल एक प्रकार का बहुलक है। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रकार का बहुलक है। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रकार का बहुलक है। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रकार का बहुलक है, एक प्रकार का बहुलक है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की एक लंबी श्रृंखला, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की एक लंबी श्रृंखला, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की एक लंबी श्रृंखला, एक लंबी श्रृंखला की बनी होती है, लंबी श्रृंखला की बनी होती है, लंबी श्रृंखला की बनी होती है। अगला लाइन लिखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल का खोज, न्यूक्लिक अम्ल का खोज, न्यूक्लिक अम्ल का खोज स्वीडन के वैज्ञानिक, न्यूक्लिक अम्ल का खोज स्वीडन के वैज्ञानिक, न्यूक्लिक अम्ल का खोज स्वीडन के वैज्ञानिक, स्वीडन के वैज्ञानिक फ्रेडरिच मिशर, स्वीडन के वैज्ञानिक फ्रेडरिच मिशर, न्यूक्लिक अम्ल का खोज स्वीडन के वैज्ञानिक फ्रेडरिच मिशर, फ्रेडरिच मिशर ने किया था, फ्रेडरिच मिशर ने किया था, फ्रेडरिच मिशर ने किया था, फ्रेडरिच मिशर ने किया था। पूछेगा कि न्यूक्लिक अम्ल का खोज किसने किया, और बोला ना जी खाली गधा गप करे मिला तला, इतना लती है ना मार के फटफटा दियो बोका कहीं के भेरुआन। पूछेगा कि न्यूक्लिक अम्ल का खोज किसने किया, ये कहां के रहने वाले थे, सही है। आप जानते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल शब्द किसने दिया, अल्टमान ने दिया। लिखिएगा, लिखिएगा न्यूक्लिक अम्ल शब्द, अगला नाम लिखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल शब्द, न्यूक्लिक अम्ल शब्द अल्टमान ने दिया था, साइंटिस्ट का नाम है सब अल्टमान। न्यूक्लिक अम्ल शब्द किसने दिया, अल्टमान ने दिया था। न्यूक्लिक अम्ल शब्द किसने दिया, अल्टमान ने। तीन बातें सुनेगा पहले, न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या है, एक प्रकार का बहुलक है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला का बना है। वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है सब पढ़ेंगे, सब पता चलेगा धीरे धीरे आपको, ठीक है।
अब कहता है कि न्यूक्लिक अम्ल का खोज किसने किया? फ्रेडरिक मिशर ने किया। कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के रहे। ये सब देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? अल्टमान थे। कितना बात सीखे? आप लिखिए आगे। लिया लिया न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल दो तरह के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो तरह के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो तरह के होते हैं। पहला में लिखेंगे न्यूक्लिक अम्ल दो तरह के होते हैं। पहला लिखेगा डीएनए और दूसरा लिखेंगे आरएनए। डीएनए और आरएनए, डीएनए आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल कितने तरह के? डीएनए और आज पूरा चैप्टर है डीएनए आरएनए, समझे? इसी पर पूरा चैप्टर है। अब डीएनए का पूरा नाम जान लीजिए पहले, आवाज नहीं लगाइए। डीएनए का पूरा नाम होगा डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या एसिड बोलेंगे। डिऑक्सी राइबो, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हाँ नहीं बाबू, न्यूक्लिक एसिड। इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ? डिऑक्सी लिख देंगे ऐसे, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल ना। इसका नाम जानिए। इसमें बड़ा इजी है, इसमें डिऑक्सी शब्द हटा दो, लिख दो, हो गया। ले रहा बड़ा, ये डिऑक्सी को हटा देना है, बाकी लिख देना। क्या लिखा जाएगा बोलो रे? राइबो न्यूक्लिक एसिड ना, यानी एक याद है तो दूसरा भी याद रहेगा। यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, नाम लिखिए पहले, याद रखिएगा तब कुछ होगा। लिखिए पहले इतना। न्यूक्लिक अम्ल कितने तरह के? डीएनए और आरएनए। पूरा नाम याद रखिएगा, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए आरएनए डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। हो लो हिंदी इंग्लिश जिसका लिखना लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन पढ़ने के लिए तुमको आराम हो। कोई इंग्लिश में पढ़ लेता है तो अच्छी बात है। हाँ तेज ना रे बाप, जरा सा तो बचपने से है। चल अच्छी बात, आओ का चाहिए। लिख ली दोनों? लिख लिए तो एक नंबर में लिखिए यार, डीएनए लिख के डाल दे। अब बार बार पूरा नाम लिखेंगे नहीं, कल शॉर्ट में लिखाएगा डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए। बाकी यही चैप्टर है डीएनए आरएनए। लिखिए डीएनए लिख के डाल दीजिए। लिखो जी, अब आना है। लिया डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो आनुवांशिक लक्षणों को, अरे यही ना जीन है जी, इसी के ना टुकड़ा को जीन बोलते थे। जो आनुवांशिक लक्षणों को, जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है, दूसरे पीढ़ी में ले जाता है, दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। इसी अगला नाम लिखिएगा। डीएनए अधिकांश जीवों में, डीएनए अधिकांश जीवों में, डीएनए अधिकांश जीवों में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। डीएनए अधिकांश जीवों में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। अधिकांश जीवों में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। पूरा डिटेल से फिर डीएनए पढ़ेंगे अलग से, उसके हेडिंग बना के भी थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें। हो गया? चलिए दूसरा लिखेगा आरएनए।
दूसरा में लिखेंगे आरएनए, दूसरा में लिखेंगे आरएनए। लिखिए, लिख दो बाबू, आरएनए में लिखिए, लिखिए आरएनए, आरएनए कुछ विषाणुओं में, आरएनए कुछ विषाणुओं में, विषाणु माने वायरस, आरएनए कुछ विषाणुओं में, आरएनए कुछ विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। कुछ विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। क्या करता है बाबू? आनुवांशिक पदार्थ। तो किसमें करता है आनुवांशिक पदार्थ के कार्य? उसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे, अब नहीं लगाएंगे, लिखे बाबू। अब आनुवांशिक पदार्थ किसमें करेगा? जैसे HIV वायरस, जिसको एड्स वाला वायरस बोलते हैं। समझ आया? तो देखिएगा, जैसे में HIV का नाम कभी सुना? एड्स वाला वायरस जी। तो एड्स एक तरह की वायरस ना है, जो HIV वायरस है। इस वायरस में आनुवांशिक पदार्थ कौन है? DNA की आरएनए। तब पूछेगा तुमको कि HIV में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है? DNA की आरएनए। फिर होता है TMV, टोबैको मोजाइक वायरस, इसका नाम है। फिर इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस ATC, नाम लिखिए पहले इसमें। इन्फ्लुएंजा वायरस, वायरस सब है, तीनों को तीनों वायरस है। क्या? प्लेट वायरस और दुनिया भर के वायरस से लिखना, जो एनसीईआरटी में उसको हम लिखा देते हैं। समझे? HIV, TMV, इन्फ्लुएंजा वायरस। वायरस पढ़ाएंगे, डिजीज पढ़ाएंगे, ढेर मनी बीमारी पढ़ा देंगे। अच्छा, ये सभी में आनुवांशिक पदार्थ कौन है? बताओ जी। अरे कौन है जी? आरएनए है। कौन है? तब पूछेगा, देखिए एक बात याद रखना कि अधिकांश जो वायरस है, जैसे HIV वायरस है, TMV वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, सभी में आनुवांशिक पदार्थ कौन है? आरएनए है। तुमको पूछेगा HIV में आनुवांशिक पदार्थ कौन है? आरएनए। TMV में आनुवांशिक पदार्थ कौन है? आरएनए। इन्फ्लुएंजा वायरस में आनुवांशिक पदार्थ कौन है? आरएनए। ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए क्योंकि आरएनए में आनुवांशिक पदार्थ, जो वायरस में आनुवांशिक पदार्थ जो होता है, आरएनए ही होता है। चलिए, अच्छा HIV का पूरा नाम बताओ, कौन बताएगा? कोई नहीं बता पाएगा। HIV के नाम जान लीजिए। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, डिफिशियंसी वायरस याद रखिएगा, लिखा देता हूं आपको। TMV, टोबैको, टोबैको मोजाइक वायरस, मोजाइक वायरस। आवाज क्या दे रहा है जी? ऐती के साथ हम त्रास प्यास सब लग जाओ, जानवर खा का वजह से कहीं के एक उन्हें बर्दाश्त नाम का चीज नहीं है। क्षमते ने अंदर दिया तो कहां से रहेगा? बुर्बक कहीं के। हाँ लिखिए पहले इतना, अरे से मतलब रहता नहीं, यहाँ तो खाली नौटंकी करने आना है, बस चल जाना। देखिए जिम्मेदारी कुछ है ये नहीं, खाली घर से चल दिए ना, पढ़ाई हो गया। लिख बाबू, छोड़। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। देखो ये ऐसा वायरस होता है जो आदमी के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, इसलिए नाम पड़ा HIV। समझे? तो किसको इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है? आदमी की, इसलिए नाम है ह्यूमन, आदमी को। ये टोबैको माने होता है तंबाकू, तंबाकू वाले पौधे को खराब करने वाला वायरस है ना, इसलिए नाम है TMV, टोबैको मोजाइक वायरस नाम देते हैं। चलिए आगे बढ़े। लिखा हो गया जी। चल याद रखते हैं तो अच्छा, ना याद रखते हैं और अच्छा।
चलिए ध्यान दे, 4 दे के लिखेगा। ले आ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब जानते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है कि नहीं? आवाज नहीं बाबू। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार कॉमा पेंटोज शुगर। ये ऐसा चैप्टर है कि केमिस्ट्री भी है बायोलॉजी भी है, समझे बात? ये केमिस्ट्री में ही पढ़ना है, बायोलॉजी में पढ़ना है। यहाँ भी पढ़ रहे हैं मोलिकुलर बायोलॉजी, जाकर के केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री में महेंद्र से पढ़ाएंगे। ये दोनों चैप्टर को कंटिन्यू करके चलता है। एक मतलब दो चैप्टर है, केमिस्ट्री भी आई बायोलॉजी भी है। यहाँ पे डीएनए आरएनए कर रहे हैं, केमिस्ट्री में भी मोलिकुलर पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए करेंगे। वहां महेंद्र से पढ़ाएंगे, यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, समझे? यानी दो चैप्टर ही है, समझ लीजिए। नाइट्रोजन क्षार कॉमा पेंटोज शुगर, आवा नहीं, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन क्षार कॉमा पेंटोज शुगर तथा पेंटोज शुगर तथा तथा फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर मिलकर बना होता है, बना होता है। नाइट्रोजन क्षार पेंटोज शुगर तथा फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है। इनमें 3 चीज है बुआ, 3 चीज से मिलकर बनता है तो उसका नाम पड़ता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, से मिलकर बना होता है। अब तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे कि नाइट्रोजन क्षार क्या है, पेंटोज शुगर क्या है, फॉस्फेट क्या है ना? ना बोले केमिस्ट्री की बातें होती है यहाँ पर। चलिए देखो तो बाबू, 3 चीज से मिलकर बना है, तो जिसमें तीनों चीज रहेगा उसका नाम पड़ेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्या नाम पड़ेगा? एक ना मैंने पूछ देता कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स किससे मिलकर बना होता है, 3 को ऑप्शन में दिया रहेगा, 4 जगह बना के। एक में लिखा रहेगा नाइट्रोजन क्षार पेंटोज शुगर फॉस्फेट, फिर लिखा रहेगा नाइट्रोजन क्षार पेंटोज शुगर, फिर लिखेगा नाइट्रोजन क्षार है ना फॉस्फेट, ऐसे करके 4 को ऑप्शन बना देगा। एक में तीनों में रहेगा, तो तीनों से मिलकर बना होता है, उसी के नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। 1 नंबर की क्वेश्चन हो गया। चलिए अब देखिएगा, हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार, इसको नाम देते हैं नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। इंग्लिश में क्या लिखेगा? बेस। लिखिए इसको। अब आने लगा। नाइट्रोजन क्षार में लिखिए, लिखिए यह प्यूरिन, या प्यूरिन, या प्यूरिन तथा पायरीमेडिन, पायरीमेडिन, पायरीमेडिन से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। प्यूरिन और पायरीमेडिन से मिलकर 2 चीज से मिलकर बना होगा, एक में प्यूरिन होगा, दूसरा पायरीमेडिन होगा। अब प्यूरिन पायरीमेडिन क्या होगा उसके बारे में जानना होगा, है ना? मेन तो ये है, इसलिए सब बातें याद रखिएगा तभी आगे पढ़ पाइएगा। इसमें बात बार रहे हैं बार बार कि केमिस्ट्री में फिर से आएगा, प्यूरिन पायरीमेडिन वहां आएगा, डीएनए आरएनए वहां आएगा, फिर से केमिस्ट्री मोलिकुलर में पढ़िएगा, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, इसलिए दोनों चीज के लिए कवर होता है। आप यहाँ पढ़ लेते हैं तो समझो केमिस्ट्री का भी चैप्टर आपका क्लियर है, लेकिन यहाँ ज्यादा पढ़िएगा, वहां पर उतना पढ़ाएंगे ना वो, है ना? जो केमिस्ट्री में वो सीधे बोल रहे हैं कि बायोलॉजी पढ़ा दिए होंगे, छोड़ देते हैं, ये निकल जाएंगे, इसलिए याद रखिएगा। हो गया? देखिए 2 चीज से मिल गया, प्यूरिन और पैरीमेडिन से मिले। अब प्यूरिन पैरीमेडिन क्या होता है ये जान ले, ध्यान देगा बढ़िया से। एक तरफ हम लिख रहे हैं प्यूरिन,
प्योरीन। एक तरफ लिखे हम पायरिमिडीन, दोनों को बांट के पढ़ देते हैं एक ही जगह, है ना। दूसरा के नाम देते हैं पायरिमिडीन, मेडिन। ध्यान दे, ये क्या है, नाइट्रोजन छाड़ना है दोनों, ऐसा मिलकर बना है। एक का मतलब एक का नाम है प्यूरिन, दूसरा का नाम है पायरिमिडीन नाम है। अब कहता है कि प्यूरिन जो होता है डबल रिंग संरचना होता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्षार का फिगर बनेगा, लेकिन प्यूरिन में दो दो रिंग होता है और जबकि इसमें एकल रिंग होता है। जैसे देखिएगा इसमें कि इसमें हम बताते हैं आपको फिगर कि यहां पर प्यूरिन में देखिएगा, यहां पर नाइट्रोजन होगा, फिर यहां पर कार्बन होगा, फिर यहां पर कार्बन नाइट्रोजन होगा, फिर यहां पर कार्बन होगा, फिर यहां पर कार्बन होगा, फिर यहां पर कार्बन होगा। ध्यान दे, यहां पर ऐसे होगा नाइट्रोजन कार्बन, फिर देखिए फिर यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, कार्बन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। देखिए ध्यान दे, इनमें दो दो रिंग है, एक बड़ा एक छोटा रिंग है। ध्यान दे, इसमें देखिएगा यहां पर नाइट्रोजन होगा, कार्बन होगा, कार्बन कार्बन होगा, यहां पर नाइट्रोजन होगा, कार्बन होगा। देख ले, ये पैरिमिडीन की संरचना है, प्यूरिन की संरचना है, समझिएगा बढ़िया से। तो देखिए प्यूरिन में दो रिंग है, पहला और में एक रिंग है, इसलिए बोला जाता है दोहरा रिंग का बना होता है, जबकि ये पहला रिंग का एकल रिंग का बना होता है, एक रिंग है। अब इसको नंबरिंग करते हैं, ध्यान दे। नंबरिंग में देखिए क्या होता है, यहां से ध्यान दे, इसको हम काउंटिंग करेंगे, एक क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या 9, ठीक है। तो ये रहा पहला रिंग, यही वाला रहा, तो दो रिंग है कि नहीं इसमें, ठीक है। इधर आओ, इनमें एक रिंग है क्या जी, एक ही को ना बाबू, इसको काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एकल रिंग होता है, सॉरी द्वि रिंग होता है, एकल रिंग होता है। अब देखिएगा, फिर सुनो बढ़िया से। अब कह रहा है इसके पहला पर, तीसरा पर, सातवां पर, नौवां पर नाइट्रोजन ग्रुप पाया जाता है कि नहीं। यहां पर पूछेगा कि प्यूरिन में कहां कहां पर नाइट्रोजन होता है, तो पहला, तीसरा, सातवां और नौवां। अच्छा, पैरिमिडीन में कहां कहां पर होगा, पहला और तीसरा पर होगा। अब जो ये जो रिंग बना हुआ है, इस रिंग को खास बात कर रहे हैं, ई वाला को, छोटा वाला की, छोटा ना है, इसका नाम देते हैं इमिडाजोल रिंग, इसका नाम देते हैं इमिडाजोल रिंग। रिंग माने चक्र होता है कि नहीं, उसको छोटा वाला रिंग का नाम देते हैं इमिडाजोल रिंग। एक मतलब इसमें इमिडाजोल रिंग है, जबकि इसमें है नहीं है, समझे। अब इसमें एग्जांपल में आएगा कौन कौन, वो तो बाद में लिखाता हूं, लेकिन सबसे पहले इतना पर लिखिए, उसके बाद नीचे लिखाना है हमको एक करके, उसके बाद हम नीचे लिखावेंगे इसके नीचे, इतना पहले लिख लीजिए। हाँ, तो आप संरचना को तो माइंड में रखेंगे। केमिस्ट्री वाला बुक में जाएंगे, फिगर मिलेगा, लेकिन बायोलॉजी वाला में नहीं मिलेगा, ठीक है, वहां पर मिलेगा। 12th वाला केमिस्ट्री में, मोलिकुलर बायोलॉजी में। चलिए, हो गया सबका। चलिए देख तो बाबू, अच्छा देखिए, तुमको ऐसे कहे, ध्यान से देखना। अच्छा, ये पहला रिंग के देखो, ये वाला को, इसको नहीं ध्यान देना है, खाली ये वाला को ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, पहला रिंग में पूछेगा कितना नाइट्रोजन कितना कार्बन, कितना नाइट्रोजन कितना कार्बन। देखो, नाइट्रोजन एगो ही, एगो दो ना है, और कार्बन किनो 1 2 3। एक मतलब इसमें हम बोल सकते हैं कि 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन, क्या कोई दिक्कत। एक मतलब इसमें 2 नाइट्रोजन है 4 गो, एक मतलब यहां सेम बात है, एक मतलब 2 नाइट्रोजन और 4, सही है जी, और है या नहीं।
अब ये ई में पूछेगा इमिडाजोल में के नाइट्रोजन के कार्बन, ई वाला का ना बात करेंगे। एक का मतलब 2 नाइट्रोजन 3 कार्बन, एक का मतलब है इसमें कि नाइट्रोजन 2 गो है और कार्बन ऐसे लिखिए, चलेगा? कम चलेगा, नहीं चलेगा, यही है लिखिए। एक का मतलब पहला रिंग में 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन, दूसरा में 2 नाइट्रोजन 3 कार्बन और उसमें भी 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन। चलो हो गया। अब इतना हो गया तो क्या करना है, ध्यान दे बाबू। अब इतना हो गया तो दोनों के नीचे में लिखना है। अब इधर भी लिखना है, इधर भी लिखना है कुछ बातें, इसलिए ध्यान देना बढ़िया से। पहले इधर लिखिए, पहले ई में लिखेंगे, ऐसे करके लिखते चलिए जी। इधर पहले लिखिए, उसके बाद इधर लिखिएगा। लिखो इसमें पहले लिया प्यूरिन, हाँ लिया प्यूरिन दोहरा रिंग संरचना, प्यूरिन दोहरा रिंग संरचना, प्यूरिन दोहरा रिंग संरचना, RNG लिखना चाहे हिंदी में लिख ले। प्यूरिन दोहरा रिंग संरचना का बना होता है, दोहरा रिंग संरचना का बना होता है, मैंने डबल रिंग ना, दोहरा रिंग संरचना का बना होता है। ये में लिखेगा, ये में लिखिएगा, ये में लिखिएगा पायरीमेडिन, पायरीमेडिन, पायरीमेडिन एकल रिंग संरचना का बना होता है। एकल माने एगो, पायरीमेडिन एकल रिंग संरचना का बना होता है, पायरीमेडिन एकल रिंग संरचना का बना होता है, एकल रिंग संरचना का बना होता है। सही है, उनमें 2 गो है, ये में एगो है। इसका अगला लाइन में लिखेंगे, लिया प्यूरिन में, प्यूरिन में, प्यूरिन में इमिडाजोल रिंग पाया जाता है, इमिडाजोल रिंग पाया जाता है। छोटा वाला का नाम है इमिडाजोल रिंग। प्यूरिन में इमिडाजोल रिंग पाया जाता है। और पता ना चली था भाई यहां जी, आई लिखा है पहले, आई काम दुनिया में रहा हमारा समझ में ना आवा अभी तक, तो ऐसे है आइए ना, है इमिडाजोल रिंग पाया जाता है, इमिडाजोल रिंग पाया जाता है। ये में लिखेगा, उची पार्थिन हम जानी तो नहीं ले। पायरीमेडिन में, पायरीमेडिन में इमिडाजोल रिंग नहीं पाया जाता है, पायरीमेडिन में इमिडाजोल रिंग नहीं पाया जाता है, इमिडाजोल रिंग नहीं पाया जाता है, इमिडाजोल रिंग नहीं पाया जाता है। 2 बात हो गया, और है अगला बात लिखिए, लिया प्यूरिन में, प्यूरिन में, प्यूरिन में, प्यूरिन में पहला यानी फर्स्ट ना, ऐसे ना, पहला कॉमा तीसरा, थर्ड ना, पहला कॉमा पहला कॉमा थर्ड कॉमा सेवंथ कॉमा नाइन्थ, नाइन्थ माने पहला तीसरा सातवां और नौवां के स्थान पर नाइट्रोजन पाया जाता है। पहला तीसरा सातवां और नौवां के स्थान पर, नौवां के स्थान पर नाइट्रोजन पाया जाता है। पहला पर मिलेगा, तीसरा पे मिलेगा, सातवां पर मिलेगा, नौवां पर मिलेगा, नाइट्रोजन पाया जाता है। बोलेगा कि प्यूरिन में नाइट्रोजन कहां कहां होता है, तो क्या बताइएगा, पहला तीसरा सातवां और नौवां। ई में लिखिए, देखो ई में कहां पर है, अगले लिखिए, हाँ लिखिए पायरीमेडिन में, पहला मैंने फर्स्ट ना, पहला और कर दो, पहला और थर्ड माने तीसरा, पहला और तीसरा के स्थान पर नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन पाया जाता है, क्या पाया जाता है बाबू, नाइट्रोजन। ठीक है, यानी देख लिए कहां कहां पर है वो पाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए
अब इसके एग्जाम्पल में देखते हैं कि कौन कौन आता है, इसमें कौन कौन आएगा, इसमें कौन कौन आएगा, तो उसका हम जान ले। जैसे करके इसको हटा रहे हैं, ध्यान दे, देखिएगा इसमें कौन कौन आएगा, इसमें कौन कौन आएगा, ऐसे कर दूं, ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा इसे। ध्यान है बाबू, यही तो याद रखना है जी, इसी पर पूरा चलेगा इस चैप्टरवा। देखिए बाबू अब देखिए इसका एग्जाम्पल में लिखो, जैसे में यूरिन में कौन कौन आएगा, इधर पैरीमेडिन में कौन कौन आएगा। ध्यान दे, प्यूरिन में 2 आएगा, एडेनिन और ग्वानिन, याद रखना पड़ेगा, पूरे चैप्टर में ये सब चलेगा। अब पहला में एडेनिन, एडेनिन, एडेनिन कौन आएगा, एडेनिन। ए फॉर एडेनिन, शॉर्ट में याद रखना, ए वाला दम शॉर्ट वाला याद रखना है। ग्वानिन, GUA, ग्वानिन, जी फॉर ग्वानिन याद रखना है, GUO कर दो, ग्वानिन। 3 गो इधर याद रखना, 2 गो होता है, 3 गो होता है, याद रखिएगा तभी क्वेश्चन बनेगा, जो नहीं बनेगा थोड़ा से। इधर देखो साइटोसिन, 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 साइटोसिन को सी से याद रखना है, शॉर्ट वाला दम याद रखना, क्योंकि बार बार पूरा नाम नहीं लिखाएगा, CA ऐसा लिखाएगा। दूसरा थाइमीन, T फॉर थाइमीन याद रखना, ठीक है। तीसरा यूरासिल, यूरासिल, U फॉर यूरासिल याद रखना, शॉर्ट वाला हर हाल में याद रहना चाहिए। यदि नहीं याद है तो फिर बार बार नहीं लिखाएगा पूरा नाम, बार बार खाली ये लिखाएगा, T लिखाएगा, G लिखाएगा, C लिखाएगा, इसे करो तो समझेगा ना इसका मतलब। अच्छा एक मतलब क्या पढ़ोगे, A फॉर एडेनिन, G फॉर ग्वानिन, और C फॉर, और T फॉर, U फॉर यूरासिल। समझ में आया, तो उसको याद रखना पड़ेगा आपको। तो देख लिए हम लोग प्यूरिन 2 तरह के, एडेनिन और ग्वानिन, और पैरीमेडिन 3 गो, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। आपको पूछेगा कि बताइए प्यूरिन में कौन कौन पाया जाता है नाइट्रोजन क्षार, क्या बताओगे, एडेनिन और ग्वानिन। पैरीमेडिन में कौन कौन नाइट्रोजन क्षार होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। याद रखना पड़ेगा, तो यहां से क्वेश्चन बनाओगे आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहीं से मिलना शुरू हो जाएगा आपको बहुत। नाम लिखिए इसको, अब आने दो। आप ए का मतलब याद रखिएगा, यूरास, ए का मतलब एडेनिन होता है, जी का मतलब ग्वानिन होता है, सी का मतलब साइटोसिन होता है, टी का मतलब थाइमिन होता है, यू का मतलब यूरासिल होता है। आपको बार बार शॉर्ट लिखाएगा, सी लिखाएगा, जी लिखाएगा, ये लिखाएगा, ऐसे कर करके आगे बढ़े। चल अभी हम पढ़े नाइट्रोजन क्षार, आप पढ़ेंगे पेंटोस शुगर, लिखिएगा। दूसरा था पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर लिखिएगा, हवा नहीं, पेंटोस शुगर में लिखिएगा। ये में लिखिए, लिया लिया। डीएनए में आवाज लगाओ, लिया। डीएनए में, डीएनए में डिऑक्सी राइबोस शुगर, डीएनए में डिऑक्सी राइबोस शुगर, डिऑक्सी राइबोस शुगर
तथा आरएनए में राइबोज शुगर, आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है। डीएनए में डिऑक्सी राइबोज शुगर, आरएनए में राइबोज शुगर। अच्छा सब क्या है, एक तरह के बहुलक है, पता है ना, ये बहुलक है, सब शुगर पाया जाता है। आप देखिए, आप देखिएगा, अब नहीं, अब देखो पेंटोज शुगर में दो को है, एक डिऑक्सी राइबोज और राइबोज नहीं। अब डिऑक्सी राइबोज होगा तो उसका कैसा संरचना बनेगा, और राइबोज होगा तो कैसे बनेगा। तो देखिएगा, एक है डिऑक्सी राइबोज शुगर, डिऑक्सी राइबोज शुगर, आवाज न करो। और दूसरा है राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। देख बाबू, अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, थोड़ा सा ध्यान दे। डिऑक्सी राइबोज और राइबोज शुगर होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, रिंग में एक ऑक्सीजन होगा, कार्बन होगा, कार्बन कार्बन ऐसे होगा, ठीक है। यहां पर पाया जाएगा OH ग्रुप, यहां पर हाइड्रोजन होगा, यहां पर हाइड्रोजन होगा, यहां पर हाइड्रोजन होगा, यहां पर H होगा, यहां पर OH होगा, यहां पर H होगा, यहां पर CH2 होगा, और यहां पर OH होगा। देखिए ये शुगर का फॉर्मूला है, संरचना है, समझे शुगर का। तो देखिएगा, दूसरा कह रहा है राइबोज शुगर, रिंग होगा, कार्बन होगा, यहां पर कार्बन होगा, कार्बन होगा, कार्बन होगा, OH ग्रुप रहेगा, यहां पर हाइड्रोजन रहेगा, यहां पर हाइड्रोजन रहेगा, यहां पर OH हो जाएगा, फिर यहां पर हाइड्रोजन होगा, यहां पर OH हो जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन होगा, यहां पर CH2 होगा, यहां पर OH हो जाएगा। दिख रहा ये बात। देखिए देखो, दोनों में अंतर तुमको कहां दिखाई दे रहा है बताओ, अरे दोनों में अंतर कहां दिखाई दे रहा है, दोनों में अंतर कहां दिखाई दे रहा है जी, कहां ऊपर, अरे भोकवा चमरुआ कहीं के, तोरे बुझा जाएगा तो दुनिया तरिए जाएगा। देखिए ध्यान से बताओ, ये कार्बन है, एक बोले, इसको दो बोले, तीन, चार, पांच, लेकिन चार वो कार्बन रिंग में, एक वो कार्बन बाहर है, यहां ध्यान दे, एक, दो, तीन, चार, पांच, चार कार्बन रिंग में, एक वो बाहर है ना। सिर्फ फर्क देखो यहां का देखना, इसको दूसरा नंबर पर देखना, और इसको है जी, बाकी सेम टू सेम प्रोसेस। डिऑक्सी राइबोज शुगर में यहाँ H होगा दूसरा नंबर पर, और राइबोज में यहाँ पर क्या होगा, OH होगा, खाली वो भर जाएगा। फर्क तो इतना ही का, डिऑक्सी राइबोज शुगर में दूसरे नंबर कार्बन पर H होगा, और जबकि राइबोज शुगर में कार्बन नंबर दूसरा पर क्या होगा, OH होगा। इसी के चलते खाली नाम बदल जाता है, इसको राइबोज बोलते हैं, उसको डिऑक्सी राइबोज बोलते हैं। समझ में आया, यही है, इसको बनाइए, उसके बाद लिखाता हूं, इसको फिगर को बनाइए। ये सारा फिगर आपको मिलेगा कहाँ, केमिस्ट्री वाला ही बुक में मिलेगा आपको, समझे, बायोलॉजी वाला में यहाँ पर नहीं मिलेगा, मिलेगा केमिस्ट्री वाला में आपको सर। अच्छा तुमको ये पूछेगा कि डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, क्या बताओगे उसको, डिऑक्सी राइबोज शुगर, इसमें एक नंबर में पूछा है, समझिए। रिंग में एक ऑक्सीजन चार कार्बन, उसमें भी रिंग में एक ऑक्सीजन चार कार्बन, बाकी सब बाहर। यहां पर दूसरा कार्बन पर डिऑक्सी में हाइड्रोजन, और वहां पर राइबोज में OH ग्रुप, यही फर्क है। लिख बाबू, इसमें लिखेगा इसे, डिऑक्सी राइबोज में लिखिए,
लिया डिऑक्सी राइबोज, डिऑक्सी राइबोज, डिऑक्सी राइबोज, डिऑक्सी राइबोज के कार्बन संख्या, डिऑक्सी राइबोज की कार्बन संख्या, कार्बन संख्या 2 पर, कार्बन संख्या 2 पर, दूसरा नंबर पर कार्बन संख्या 2 पर हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। पूछेगा इसमें का नंबर पूछता, इस बढ़िया से पढ़ेगा तब ना बनेगा, तो नहीं बनेगा तुमसे। लेकिन आप मजाक में लेते हैं तो आपसे हिलेगा थोड़ी है कुछ, इसमें अलग अलग लिखेगा। लिया राइबोज के, राइबोज के कार्बन नंबर दूसरा पर, कार्बन संख्या लिखो ना, राइबोज के कार्बन संख्या दूसरा पर, कार्बन संख्या दूसरा पर। अच्छा OH को क्या बोलते हैं कोई बताओ? हाइड्रोक्सी बोलेंगे? नहीं, हाइड्रोक्सी पाया जाता है, इंग्लिश में दें, हाइड्रोक्सी पाया जाता है, या OH खाली लिखो ना, लिख देगा ब्रैकेट में, लिखा OH पाया जाता है, सीधे है कि नहीं? हाइड्रोक्सी पाया जाता है, क्या पाया जाएगा? हाइड्रोक्सी। उसको हाइड्रोजन बोलेंगे, इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं, तो ऑक्सीजन अलग अलग है इसलिए। या सिंपल भाषा में बोलते हैं कि इसको हाइड्रोजन पाया जाता है, एच है यहाँ पर OH, ऐसे बोलेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अच्छा देखिए तो, अच्छा इसमें क्या कम है गिन के बताओ। अच्छा कार्बन गिन के बताओ तो कार्बन के गो है, यानी 5 गो कार्बन है कि नहीं, यानी कार्बन के गो जी, 5 गो कार्बन, 5 गो कार्बन हुआ। अच्छा हाइड्रोजन गिनिए के गो है इसमें, गिन के बताओ जी, गिनिए। 2 हाइड्रोजन यहाँ है, एक यहाँ, 3 गो, 3 1 4 गो, 4 1 5 गो, 5 1 6 गो, 6 1 7 गो, 7 1 8 गो, 8 1 9 गो, 9 1 10, यानी C5H10। अब ऑक्सीजन कितना है गिन के बताइए ना, ऑक्सीजन गिना, एक ऑक्सीजन रिंग में है, 3 गो है, यहाँ 4 गो, यानी ऑक्सीजन के गो। यहाँ ध्यान दे, आवाज नहीं करो, ध्यान देना। इसमें देखना है कार्बन के गो है, उतना ही ना, उतना ही ना। हाइड्रोजन कितना है, उतना ही ना। ऑक्सीजन कितना है, देखो बाहर गया ना, ये बोला जी, नगला है, फॉर्मूला तो इसका यही है, यानी डिऑक्सी राइबोज शुगर का अनुसूत्र क्या होगा, C5H10O4। अच्छा अब किसका क्या होगा, C5H10O5 लिखिएगा। डिऑक्सी राइबोज शुगर, डिऑक्सी राइबोज शुगर, डिऑक्सी राइबोज शुगर का अनुसूत्र, डिऑक्सी राइबोज शुगर का अनुसूत्र C5H10O4 होता है, C5H10O4 होता है, सही है ना। ये तो पता है कि कार्बन 5 गो है, हाइड्रोजन 10 गो है, ऑक्सीजन 4 गो है। अच्छा घाटा कहां, कार्बन नंबर 2 पर, इनमें लिखिएगा राइबोज शुगर के, या राइबोज शुगर, राइबोज शुगर का अनुसूत्र, राइबोज शुगर का अनुसूत्र C5H10O5 होता है, O5 होता है, O5 होता है, यही तो बात है। अच्छा तुमको कभी ऐसा पूछे कि बताओ पेंटो, सब तो पेंटो सुगरे ना है जी, बाकी DNA में है तो डिऑक्सी राइबोज नाम पड़ा, RNA में है तो राइबोज नाम पड़ा, इतना ही फर्क है। बाकी डिऑक्सी, डिऑक्सी राइबोज शुगर खाली ये हुआ कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH है, फर्क इसका है। बाकी तो पेंटोज शुगर है ही, एक मतलब शुगर का फॉर्मूला है नहीं यार, शुगर। अच्छा शुगर के फॉर्मूला में रिंग में पूछेगा के गो कार्बन है, के गो ऑक्सीजन है, लिखी को ना जी, खाली यही तो रिंग में भाग ले रहा, बाकी तो सब रिंग से बाहर है। इसमें भी एक ही को भाग ले रहा है, बाकी रिंग से सबका है। एक मतलब सुनो, एक मतलब शुगर के रिंग में एक ऑक्सीजन 4 कार्बन है, कितने ऑक्सीजन कितने कार्बन,
एक ऑक्सीजन, एक का मतलब 5 गो का रिंग है या नहीं? तब 5 गो के रिंग में एक ऑक्सीजन है, 4 को क्या है पता नहीं चल रहा, समझिए। यानी पेंटोज शुगर जो बोल रहे हैं उसमें रिंग में एक ऑक्सीजन 4 कार्बन पाए जाते हैं, यही फर्क है ना। तो ये रिंग में याद रखिएगा कि एक ऑक्सीजन है, 4 को क्या है कार्बन, मिलाकर के पेंटोज शुगर निर्माण कर दिया, ये बात। तो ये सारी बात याद रखिएगा तब मजा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद रहता था, है ना। तो ये हम बता दिए डिऑक्सीराइबोस शुगर राइबोस। अच्छा तुमको ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन बनाओगे तो नहीं मिलेगा, क्वेश्चन बनाएगा तो मिलेगा, पूछेगा सिंपल भाषा में से कि डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, क्या बताओगे? अरे डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? अरे आंख के सामने ना है हुआ, डिऑक्सीराइबोस शुगर। और लिखेंगे फॉस्फेट ग्रुप, लिखेंगे लेकिन तीसरा में है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। अब देखिए, चूंकि न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं तो उसमें फॉस्फेट ग्रुप जरूर होंगे तब बनेंगे। यदि फॉस्फेट ग्रुप को हटा देंगे ना तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, समझे क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड, यही बात है। एक मतलब उसमें जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं दो तरह से होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एक न्यूक्लियोसाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फेट ग्रुप रहेगा और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप हट जाएगा। तो 2 नंबर में बिहार पर क्वेश्चन पूछा कि न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया, है ना। तो देखिएगा फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला होता है H3PO4, H3PO4 फॉर्मूला होता है। अब इसकी फॉर्मूला कैसे बनेगा? फास्फोरस देख रहा है, फास्फोरस, फास्फोरस के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 5, 5 ना रहेगा, क्या को रहेगा? 5। अब देखो तो, अरे ऑक्सीजन क्या को है, ऑक्सीजन क्या को है जी? अरे बोला ना देख के जी, ऑक्सीजन 4 को, हाइड्रोजन क्या को? अब पहले हम ऐसे ऐसे बना दें, देखो तो OH, OH और OH, देखो 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन यूज हो गया। अब इसका कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ? 3 को ना जी, है 5 को, तो एक ऑक्सीजन बचल है, हम डबल बॉन्ड लगा दें, यही इसका फॉर्मूला होता है, हो गया H3PO4, इसी का नाम देते हैं फॉस्फेट ग्रुप। क्या बोलते हैं? फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला होता है H3PO, तो देख लिए फास्फोरस के 5 को होता है, 1 2 3 2 5 हो गया। अच्छा टोटल इलेक्ट्रॉन बात करेंगे तो 10 हो गया ना, ये टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? कहे कि 2 गो 2 4 2 6 6 4 हो गया, ये सब केमिस्ट्री की बात है। चल खाली लिखिएगा, इस बात कुछ नहीं लिखना, लिखिए इसको, उसके बाद आगे बताते हैं थोड़ा सा। हाँ जैसे वैसे लिखिए, इसको कुछ करना नहीं है। ये महेंद्र सर पढ़ाए हो रहे होंगे इस समय, तुमको याद होगा कि नहीं होगा। यहाँ हाइड्रोजन के तो परमाणु संख्या याद ना होता है। थोड़ा मजाक बुझाता है, पूछ के दिखा दे काहे जे परी, रियल में याद नहीं रहता है। सबकी याद हुआ हाइड्रोजन वाला, सच हो? कैसे 10 इलेक्ट्रॉन पता हुआ? अरे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 का बॉन्ड बनाया था, 5 दूनी। आवाज नहीं, आवाज मत करिए। हो गया जी। चलिए थोड़ा सा और बताता हूँ हल्का सा, न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड वाला बता देता हूँ, वो क्या होता है उसमें जान ले थोड़ा सा, और कुछ ना। बाकी केमिस्ट्री तो तुम लोग बड़ी तेज है, ये होगा ऐसा कौन बड़ी बात। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या याद होगा, सच में याद है, कौन बड़ी बात है? नहीं याद है ना याद? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, हाँ जी पीछे खड़ी हूँ तो सुना दूँ सबके, खड़े हूँ तब उससे, खड़े हुआ पीछे लास्ट,
खारी हुई है ना जी। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या आप बोलेंगे? हाँ कुछ कुछ बोल रही है? एक बोल रही है। इंग्लिश वाला बोले 1। अच्छा ठीक। हमारे बिहार इंग्लिश में थोड़ी कमजोर है जी। अनपढ़ो बोलता है, अनपढ़ा बोलता है टेंशन। टेंशन शब्द यूज करेगा, वो कहाँ पीछे है? वो तो इंग्लिश शब्द पढ़ रहा है खाली। टेंशन, एटीट्यूड, वो कहाँ पीछे है? बहुत आगे है। थोड़ा लग रहा है कि बिहार पीछे है इंग्लिश में। एको गोरी नहीं। कोई बात बोलते कि देख हमें टेंशन मत देख, इंग्लिश शब्द बोल रहा है। अगला भी समझिए कि टेंशन का मतलब क्या होता है। ये कभी नहीं बोला कि हमारा तनाव हो रहा, टेंशन मतलब तनाव होता है। किसी चीज को हम खींचते हैं तनाव है नहीं, तो हम लोग को ब्रेन का भी तनाव होता है, टेंशन, उसी को बोलते हैं टेंशन। नहीं ना बोलता है, तो वही बात है। एगो डिप्रेशन वाला भी शब्द यूज होता है, हर कोई यूज कर देता है, पढ़ा रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है जरूरी है कि पढ़ल ही इंग्लिश बोलेगा, ऐसा कोई जरूरी? अनपढ़ल भी इंग्लिश बहुत बोलते हैं, उसके लिए टेंशन लीजिए। बहुत बोलता है अनपढ़ल इंग्लिश। अनपढ़वा तो देखिए बाहर चल जेतू ना, बाहर से तू जरा चाल देखिए, बाप रे बाप। जैसे कोई दिल्ली ढाका पंजाब हरियाणा चलू कमाए, अपन 6 महीना के बाद एलू तब या झाड़ के दम चलता हो, तुरा तो 2 मिनट सटे ना तो तुरे बात ना करता हो। लेकिन फिर बेचारा का बाहर जाए के बारी आता है तो कर्जे लेके जाता है। कम तो वह फिर बेचारा को बाहर जाला रहता है तो कर्जे गांव से खोजता है, सूद ब्याज खोज के चला जाता है। रियल तो दम है यही। और सच में ऐसा होता है कि नहीं होता जी? अब बाकी आज तो बाहर से 6 महीने बाद तब देखे कर टैलेंट दम है जो झाड़ ले रहा है, झाड़ ले। कोई के समझते हो नहीं? चलो जानते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। पहले जान लेते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। अभी तो जानवे किए कि तीनों चीज से मिलकर बना होता है, लेकिन यहाँ पर अंतर करके थोड़ा बिहार बोर्ड पूछा है तो हेडिंग बना लीजिए न्यूक्लियोटाइड्स एक न्यूक्लियोसाइड, दोनों को एक ही जगह पढ़ा देते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स हवा नहीं, एक ही जगह दोनों को आपको पढ़ा दूं। एक जगह लिखिए न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। ये तो अभी हम लिखाए हैं, लिखेगा लेकिन आगे इतना पहले लिखिए। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड जान लीजिए क्या है। ये पूछ दिया 2 नंबर में, आपका पूछा है कि दोनों में अंतर क्या है। न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड। बोलिए बाबू, लिखिए तो उसमें 2-2 लाइन लिखाएंगे, लिखिए। लिखिए न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजन क्षार, न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार कॉमा पेंटोज शुगर, कॉमा पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन क्षार कॉमा पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर तथा फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है। तब फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है, और उसमें तीनों चीज रहेगा ना, नाइट्रोजन क्षार रहेगा, पेंटोज शुगर रहेगा, फॉस्फेट भी रहेगा। ई में लिखिएगा न्यूक्लियोसाइड, ये पूछा है 2 नंबर में, इसलिए बोल रहे हैं बार बार इसको कवर करना। न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन क्षार, हाँ न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार तथा पेंटोज शुगर से मिलकर बना होता है, पेंटोज शुगर से मिलकर बना होता है, पेंटोज शुगर से मिलकर बना होता है। मतलब 2 चीज से मिलकर, मतलब फॉस्फेट्स में नहीं ना है, ये नहीं है।
ई में लिखिएगा, लिखा न्यूक्लियोटाइड्स में, लिख बाबू, न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, ये में लिखिए न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता है, में फॉस्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता है। एक मतलब उसमें होता है, इसमें नहीं होता है, समझ में लो, यही बात है। आप सुनो, फिगर बना देता हूं, थोड़ा सा देख ले, अभी अभी ध्यान देना बढ़िया से। अभी हम देख रहे थे कि यहां पर एक गो ऑक्सीजन था, 4 गो कार्बन ना, अरे बा बोल, 4 गो कार्बन, यहां पर OH ग्रुप जोड़े, यहां पर H जोड़े, यहां पर H जोड़े, यहां पर H जोड़े, यहां पर H जोड़े, यहां पर OH जोड़े, यहाँ H जोड़े, यहाँ पर CH2 जोड़े। लेकिन देखो रे, ये में फॉस्फेट ग्रुप है, तो यहां पर क्या जोड़ेंगे, PO4 ई ना, लेकिन वो वाला होगा उसमें नहीं होगा। यहां पर ऑक्सीजन, कार्बन, 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 कार्बन नहीं है, ठहर जाओ 1 सेकंड आओ। यहां पर OH नहीं जोड़ते हैं, नाइट्रोजन जोड़ देते हैं, क्योंकि बेस शुगर ना लिखना है, चिन्ह होती है बेस शुगर फॉस्फेट, तो यहां पर नाइट्रोजन बेस लिख देते हैं ऐसे, NB। अच्छा, NB का मतलब क्या समझे, NB का मतलब नाइट्रोजन बेस। देखो ये नाइट्रोजन बेस हुआ, शुगर हुआ, फॉस्फेट हुआ, 3 चीज से बनकर बना कि नहीं। अभी में देखो, यहां देख बाबू, यहां पर भी नाइट्रोजन बेस होगा, हाइड्रोजन तो होबे करेगा, H होगा। देखो अब यहां पर OH का मसला नहीं है, क्योंकि डिऑक्सी राइबोज का मसला थोड़ी है, कुछ लिख सकते हैं कि नहीं। HOH, H, CH2, अच्छा बताओ यहां पर OH क्या फॉस्फेट इसमें होगा, अरे जगह पर फॉस्फेट ग्रुप होगा जी, नहीं ना होगा, नहीं होगा, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप इसमें होता। देखो रे, पहला देखो, इसका नाम है, इसका नाम है नाइट्रोजन क्षार, क्या नाम है, नाइट्रोजन। अच्छा, तेरा बोलेंगे पेंटोस शुगर ना, पेंटोस शुगर, एक का मतलब DNA में रहेगा तो H रहेगा, ये भी DNA में रहेगा तो H रहेगा, यदि RNA में रहेगा तो H रहेगा, OH रहेगा जगह पर। इसको बोलते हैं पेंटोस शुगर, पेंटोज शुगर। इसको क्या बोलोगे बताओ, फॉस्फेट ग्रुप ना। देखो तीनों में है कि नहीं है जी, देख तो बाबू, ई में बोलो, ये नाइट्रोजन क्षार ना, इसको क्या बोलोगे, पेंटोज, पेंटोज शुगर। अच्छा यहाँ फॉस्फेट है जी, नहीं है। अच्छा एक बात और देखो, ध्यान दे बाबू, देख तो, अच्छा इसको हम कार्बन नंबर 1 बोल सकते हैं, इसके कार्बन नंबर 2, ठहर जाओ, वेरी 1 2 3 4 5, यहाँ ध्यान दे, देखो 1 2 3 4 5। अच्छा कहेगा, अरे बाबू एक बात और सुनो, कहेगा कि न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फेट ग्रुप कितने नंबर कार्बन पर जुड़ल है, 5वां ना जी, देखो ना। अच्छा तुमको कहेगा कि न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजन बेस 1 पर ना, इस दिमाग के सामने है, सही है। अब दिनौदी हो रहेगा तो थोड़ी पता चलेगा, है कि ना। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन क्षार कहां पर, 1 नंबर पर, आई में तो खैर है ही नहीं है, तो नहीं रहेगा। इसको बनाइए, बनाइए इसको, आज का कहानी इतना ही रहेगा आपका।